हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज काफ़ी दिनों बाद हम वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। ये आज तारिक ज़ामिल जी का बयान है और मौलाना तारिक ज़ामिल जी का बयान है। और इसके अंदर देखिए, हमने स्टार्टिंग जब की थी चैनल की तो हमने इनकी वीडियोस पे काफ़ी रिएक्शन किया था और हमें काफ़ी पसंद है और हम बीच बीच में इनकी वीडियो लाते रहते हैं, जैसे कि आपकी डिमांड भी आती रहती है। लेकिन आज की जो वीडियो है, इन्होंने टीपू सुल्तान के बारे में बताया है, टीपू सुल्तान की बहादुरी के बारे में बताया है और द लाइफ स्टोरी ऑफ टीपू सुल्तान। तो हमें पता नहीं है टीपू सुल्तान कौन है, तो हम इन वीडियो के माध्यम से जान भी जाएंगे और एक हिस्टोरिकल वीडियो भी है एक तरीके से। तो आप भी देखिए और इनकी लाइफ के बारे में जानिए, टीपू सुल्तान के बारे में। डेफिनेटली अगर कोई हिस्टोरिकल मैन है और उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं तो उनकी हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं पुराने लोगों के बारे में, तो डेफिनेटली इसी टाइप की वीडियो होने वाली है। वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किया मत जाना। मौलाना तारिक ज़ामिल जी की काफ़ी दिनों बाद वीडियो कर रहे हैं, तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंटर हुआ, कब एंटर हुआ? जब हम जवाल का शिकार थे। अब आप हैरान होंगे, जब सिर्फ 2 लाख के साथ, कभी 2 लाख से ज्यादा गोरा इस मुल्क में नहीं रहा और 20 करोड़ इंसानों पर हुकूमत की। किस लिए की? अंग्रेजों ने, कि वो आपस में लड़ के मर रहे थे, आपस में लड़ने के, आपस में लड़ के फना हो रहे थे और इज्तिमाई सोच खत्म हो गई थी, इज्तिमाइयत खत्म हो गई थी। तो 1757 में सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और वो इसका हकदार था कि उसे शिकस्त होती। साजिश में छोटा सा बहाना है, साजिश हुई, मीर जाफर मिल गया, लेकिन मीर जाफर का मिलना शिकस्त का सबब नहीं है, सबब नाअहली है। सिराजुद्दौला दिन के 12 बजे उठता था, पूरे बंगाल का बादशाह, और उसके मुकाबले में क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, उसकी क्लर्क की हैसियत थी। वो कम वक्त दिन चढ़ने से पहले घोड़े पे सवार होता था और दिन छुपने के बाद घोड़े से उतरता था। वो सारा दिन घोड़े की पुश्त पर और वो सारा दिन रात कनीजों के दरमियान, लौंडियों के अंदर सिराजुद्दौला, और दिन में सोए हुए हैं। नवाब सब 12 बजे उठेंगे तो शिकस्त तो फिर मुकद्दर है। सही बात। मैदान उनके हाथ में होता है जो मैदान में खड़े होते हैं। राग और रंग, नाच गाना, मौसीकी, ये जवाल की निशानियां हैं। जो कौमें तबाह होती हैं वो सारंगी की सुर पे तबाह होती हैं, जो कौमें सर उठाती हैं वो तलवार की झंकार पे सर उठाती हैं, वो तीर की सनसनाहट पे सर उठाती हैं। मेरी सारी नस्ल गाने बजाने में डूब चुकी है और मेरे दानिश्वर उसको तहजीब और सकाफत का नाम देने के लिए सारे जोर लगा रहे हैं। अरे मुझे छोड़ दो, मेरी बात दीवार पे मार दो। पागलो, अपने शायर को पढ़ लो जिसको तुम सारे मानते हो। तुझको बताता हूँ कि तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताऊस रुबाब आखिर। जब कौमें उठती हैं तो उनके नगमे तलवार की झंकार होती, घोड़ों की हिनाहट होती है। वलादियात ज़बहान, कुर्बान जो मेरा अल्लाह घोड़ों के हिनाने की कसम उठा रहा है। हाय हाय हाय। वलादियात ज़बहान फलमूरियात क़दहन फलमुगीरात सुबहन फअथरन बिही नक़अन ववसतन बिही जमआ। तैमूर ने दुनिया फतह की, कभी महल में जिंदगी नहीं गुजारी, खैमों में कम वक्त सोता रहा, सारी जिंदगी खैमों में सोया। चंगेज खान दुनिया का सबसे बड़ा फातेह है, सारी जिंदगी खैमे में सोया, कभी महल में नहीं सोया। उसकी औलादों ने सोने चांदी के घर खड़े कर दिए, वो मौत तक खैमे में सोया। कि आओ मैं तुम्हें बताऊं, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि कौमों की तकदीर क्या है, बुलंदी कब आती है, जवाल कब आता है। जब शमशीर होती है, तीरो तलवार के नगमे होते हैं तो ये ऊपर उठते हैं, और जब तानसेन होते हैं और तबले की थाप होती है और सारंगी की सुर होती है और गाने वाली क्या आवाज होती है, तो फिर वो कौमें सो जाती हैं, डूब जाती हैं, हलाक हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। तुम शरीयत को बीच से निकाल दो, तारीख को बीच में लाओ कि कौमों ने उरूज कैसे पकड़ा, जवाल कैसे आया। सारे हुक्मरान डूबे हुए थे सारंगियों में, कनीजों में, तो अल्लाह ने अंग्रेज भेजा, जाओ इन सबको जूते मारो और उनको तख्त से कान से पकड़ के उतार दो। आखिरी में टीपू सुल्तान थे। अब आया टीपू सुल्तान का नाम। जब कोई कौम डूबती है तो एक फर्द मुश्किल से ही किसी किनारे लगा सकता, लिहाजा अपनी जान की कुर्बानी दे गए। 1799 4 मई 1799 दरिया तवी वहां बहता है, उसमें अप्रैल के एंड में सैलाब शुरू हो जाते हैं और फौजें रुक जाती हैं। लेकिन मेरे अल्लाह को मुसलमानों का इक़्तिदार
ختم کرنا تھا تو اس سال موجیں ہی نہیں آئیں, سیلاب ہی نہیں آیا, دریا خشک پڑا تھا. اور انگریز کی مدد کرنے والے کون؟ نظام الدین, حیدرآباد کے مسلمان حکمران. مرہٹے تو چلو ہندو تھے. جب ضمیر سوتا ہے, جب حکومتیں کیوں چھینی کہ ٹیپو جیسے شاہ سوار کے لیے, شیر نر کے لیے نظام الدین کی فوج آ رہی, مسلمان فوج آ رہی, اس کے لیے تو انہیں ڈوبنا چاہیے, انہیں مرنا چاہیے, انہیں غلامی کا طوق پہننا ہوگا. میرے رب کا نظام ہے, میرے رب کا قانون ہے کہ یہاں نا اہل کو نہیں بٹھایا جا سکتا, اہلی آتے ہیں تو نظام چلتا. وہاں میر صادق جڑ گیا, ادھر میر جعفر جڑ گیا. این جب وہ اگر یہ نہ بھی ہوتا نا تو بھی ہو ہی جانا تھا. میر صادق نے کہا بھائی وہ تنخواہ لے لو. فوج انگریز نے حملہ کیا, وہ کہتا آؤ بھائی تنخواہ لے لو, سارے تنخواہ لے لو. وہ پتہ نہیں کیسے کرائے کے فوجی تھے, وہ تنخواہ لینے کے لیے دوڑ گئے. ٹیپو کھانا کھا رہے تھے, نوالا ہاتھ میں تھا کہ شور پڑا کہ جی قلعے کی دیوار ٹوٹ گئی, فوجیں داخل ہو گئیں. کھایا نے بھی چھوڑ دیا. شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر. انہیں پتا تھا اب کوئی راستہ نہیں ہے. اپنی جان کا نذرانہ دیا تو جنرل ہیرس نے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے. پھر دلی بھی آ گئے. شاہ عالم ثانی کے زمانے میں دہلی میں انگریز داخل ہو گئے. اور پھر بہادر شاہ ظفر جو 1857 کی جنگ آزادی, وہ ایک ایسے جیسے یہ ہمارا جلوس نہیں ہوتا, جلوس, ان جلوسوں نے کبھی کچھ کیا؟ جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا, سوائے کہ 2-4 گڈیاں ساڑو, 2-4 سائن بورڈ بن دیو تو جاندے گراہ گراندے بوجھے لٹ لو. تو وہ ایک جلوس تھا, نہ کوئی نظم تھا, نہ کوئی ترتیب تھی. اور ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا ہے. جب انہوں نے دلی پہ قبضہ کیا تو انگریز عورتیں تھیں وہاں, 70 انگریز عورتیں تھیں اور 30-40 بچے تھے, انہوں نے سب کو ذبح کر دیا. تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ مولانا طارق زامل صاحب جی سے ریلیٹڈ اور ٹیپو سلطان کی لائف سٹوری سے ریلیٹڈ. دیکھو اس کے اندر ویڈیو کے اندر بتایا گیا ہے کہ انگریزوں نے کس طرح سے قبضہ کیا ہے. ڈیفینیٹلی یار یہ ہسٹری میں پڑھایا جاتا ہے, ہر طرح سے پڑھایا جائے کہ ان کا مین قبضہ کرنے کا جو ریزن تھا یا پھر مین قبضہ کرنے کی جو ترکیبیں تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے جو انڈیا میں اس وقت پاکستان تو تھا نہیں, سمپل سی بات ہے, پورا اکھنڈ بھارت تھا, مطلب سنگل بھارت تھا. جب انگریز گئے تھے 1947 تب انہوں نے پاکستان کو الگ کیا تھا اور بنگلہ دیش کو الگ کیا تھا. اس طرح باقی تو سب پہلے بھارت ہی تھا. تو ہوا کیا ہے, انہوں نے کیا اسٹریٹجی فالو کی تھی کہ جب اپنے دیش میں ہم آپس میں ہی لڑ رہے تھے تو انہوں نے قبضہ کر لیا. یہ چیز ہے اور یہ چیز ہونی نہیں چاہیے. اگر ایک فیملی ہے جیسے کہ پورا دیش ہوتا ہے یا پورا گاؤں ہوتا ہے, آپس میں ہی لڑیں گے تو باہر کے آگے اس طرح سے یہ حرکتیں ہو جاتی ہے. تو یہ والی چیزیں ہیں, یہ ہمیں سیکھنی چاہیے اپنے جیون میں. باقی ویڈیو بہت اچھی ہے, آپ لوگ بتائیے آپ کو کیسی لگی, کمنٹ کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جانا. باقی تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. ملتا ہے آپ سے اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے, ٹیک کیئر.